दोस्तों, भारत ने इस समय अमेरिका को सबक सिखाने की ठान ली है और पहली बार खुलकर डी डॉलराइजेशन के ऊपर भारत की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से बड़ा बयान आया है और भारत ने ये माना है कि डॉलर को रिप्लेस करने की दिशा में हम काम कर रहे हैं और ऑलरेडी कई देशों से डील हो चुकी है। ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा झटका है क्योंकि अभी तक भारत खुलकर इस पर बयान देने से बच रहा था और ये बयान ऐसे समय पर आया जब डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में ये कहा कि अगर ब्रिक्स देश डॉलर को रिप्लेस करने को लेकर कोई प्लान तैयार करते हैं तो हम ब्रिक्स देश पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगा देंगे। डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद अब डॉलर के खिलाफ ब्रिक्स देश और भी खुलकर सामने आ रहे हैं। इस पूरे मैटर के ऊपर डिटेल में इस वीडियो में हम बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और वर्ल्ड अफेयर से जुड़े टॉपिक में इंटरेस्ट है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले। इससे हमें सपोर्ट मिलता है और आप तक डेली वीडियो पहुंच पाती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल अब तक जो पूरी दुनिया डॉलर के इशारे पर चलती थी वो जमाना बदलने वाला है क्योंकि अब ब्रिक्स देश यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका एक ऐसा प्लान लेकर आए हैं जो सीधे अमेरिका के डॉलर ताज को हिला सकता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे गेम में भारत की एंट्री एक स्मार्ट प्लेयर की तरह हो रही है। भारत के विदेश मंत्रालय के टॉप अफसर ने बड़ा बयान देते हुए कहा, हम ब्रिक्स देशों के बीच ऐसा पेमेंट सिस्टम बनाने पर काम कर रहे हैं जो भारत की यूपीआई जैसी तकनीक से जुड़े। मतलब जैसे आप एक क्लिक में किसी को पैसे भेजते हैं वैसे ही इंटरनेशनल लेन देन बिना डॉलर, बिना देरी और बिना ज्यादा खर्च के। भूटान, सिंगापुर, यूएई जैसे देशों में भारत ये सिस्टम पहले ही टेस्ट कर चुका है। अब ब्रिक्स मार्केट में इसका विस्तार हो रहा है। सवाल उठता है, अगर ब्रिक्स डॉलर से दूर जा रहा है तो क्या भारत भी डॉलर को टाटा बाय बाय बोलने वाला है? सीधा जवाब है नहीं, लेकिन भारत सिस्टमैटिक तरीके से डॉलर से धीरे धीरे छुटकारा पा रहा है क्योंकि अभी भी सारा ट्रेड भारत का डॉलर में ही होता है। ऐसे में भारत सीधे अमेरिका से उलझना नहीं चाहता। इसीलिए जिन देशों के साथ भारत के संबंध अच्छे हैं उनमें से कई देशों के साथ भारत लोकल करेंसी में ट्रेड शुरू कर चुका है। साथ ही अपने यूपीआई का भी विस्तार कर रहा है और अब इसी चीज को भारत ब्रिक्स में भी लेकर आ रहा है। जब भी दोस्तों हमारे द्वारा डॉलर के ऊपर कोई वीडियो बनाई जाती है तो एक कमेंट अक्सर आता है कि डॉलर की प्राइस तो अभी भी 85 से 86 रुपए है। तो यहाँ पर आपको ये समझना जरूरी है कि यहाँ पर बात वैल्यू की नहीं हो रही बल्कि व्यापार में डॉलर के इस्तेमाल को खत्म करने की हो रही है या फिर उसको कम करने की। तो इन दोनों चीजों को लेकर कंफ्यूज मत हुआ करिए। दूसरी तरफ जिस तरह से ब्रिक्स देश डॉलर की बादशाहत को चुनौती दे रहे हैं, इसको लेकर कई रिपोर्ट और विश्लेषकों ने भी अपनी टिप्पणी की है। कई एक्सपर्ट्स ने इस बात को माना है कि जिस तरह से ब्रिक्स देश को अमेरिका के द्वारा धमकी दी गई है कि अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाएगा, अमेरिका का ये दाव उसके ऊपर उल्टा पड़ने वाला है। MGIMO यूनिवर्सिटी के अर्थशास्त्री ने 10 जुलाई को चेतावनी दी कि अमेरिका की तरफ से ब्रिक्स देशों पर 10% टैरिफ लगाने की योजना अमेरिका की आर्थिक लीडरशिप को लंबे समय में भारी नुकसान पहुंचा सकती है। उन्होंने रूस की न्यूज एजेंसी टास से बातचीत में बताया कि ब्रिक्स देश पहले ही फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल ढांचे में एक समांतर सिस्टम खड़ा कर रहे हैं जो सीधे सीधे डॉलर की पकड़ को चुनौती दे रहा है। उनका कहना है कि ये सिर्फ ट्रेड वॉर नहीं है बल्कि एक बड़ी भू राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है। उनका मानना है कि अमेरिका की ये नीति ब्रिक्स को अलग थलग नहीं करेगी बल्कि ये सारे देश अब एकजुट होकर योजनाबद्ध तरीके से डॉलर के प्रभाव को खत्म करने की दिशा में और तेजी से काम करेंगे। उनके मुताबिक ब्रिक्स देश अब डॉलर आधारित भुगतान प्रणाली जैसे स्विफ्ट से बाहर निकलने के उपाय तेजी से कर रहे हैं। चीन ने अमेरिका के टैरिफ प्लान को आर्थिक जबरदस्ती बताया है और ब्रिक्स देश अपने लेन देन के लिए नई अर्थव्यवस्था बना रहे हैं जो पश्चिमी देशों के नियंत्रण से बाहर होगी। रूस के उप विदेश मंत्री सरगेव ने भी कहा है कि ब्रिक्स का एजेंडा अमेरिका विरोधी नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस तरह के आर्थिक तनावों का समाधान एक शांत और सामान्य संवाद से होना चाहिए, न कि धमकी भरे टैरिफ से। उन्होंने अमेरिका से अपील की कि वो जबरदस्ती की नीति छोड़कर कूटनीतिक बातचीत को प्राथमिकता दे। अब बात करें डॉलर की हालत की। अमेरिकी डॉलर इंडेक्स इस साल के पहले 6 महीने में 11% से ज्यादा गिर चुका है। ये 1973 के बाद की सबसे बड़ी गिरावट है। 2 अप्रैल को राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा टैरिफ की घोषणा के बाद से डॉलर 7% नीचे गिर चुका है। इसका असर ये हुआ कि दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों और निवेशकों ने डॉलर से दूरी बनानी शुरू कर दी। अब वो गोल्ड, यूरो और चीनी युआन जैसे विकल्पों की तरफ जा रहे हैं।
ट्रम्प की पॉलिसियों ने अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट तो थोड़ा कम किया, लेकिन निवेशकों को इस बात की चिंता होने लगी है कि इससे कर्ज लेने की लागत बढ़ेगी और अमेरिकी अर्थव्यवस्था अस्थिर हो सकती है। वहीं चीन ने अभी भी अपने युआन को डॉलर से जोड़कर रखा है, जिससे उनके एक्सपोर्ट की कीमतें यूरोप जैसे बाजारों में प्रतिस्पर्धा बनी रहती है। लेकिन साथ ही चीन ब्रिक्स के साथ मिलकर डॉलरीकरण को चुनौती देने वाली व्यवस्था पर भी काम कर रहा है। पिछले दिनों ट्रम्प की तरफ से खुद ये बात कही गई है कि ब्रिक्स देश अमेरिकी डॉलर को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने इसे रोकने की बात कही, लेकिन वैश्विक मूड कुछ और ही बता रहा है। एक नई रिपोर्ट के अनुसार 80% सेंट्रल बैंक अब अमेरिकी राजनीति से चिंतित है। उनमें से 16% यूरो में अपनी होल्डिंग बढ़ाने की योजना बना रहे हैं और 32% सेंट्रल बैंक गोल्ड रिजर्व बढ़ाने की सोच रहे हैं। ट्रम्प की असफल नीतियां जैसे पब्लिक खर्च में कटौती न करना और बाहरी देशों से उलझना निवेशकों को अमेरिका से दूर कर रही है। यूरोपियन सेंट्रल बैंक की प्रमुख क्रिस्टीन लेगार्ड ने भी कहा है कि अगर ग्लोबल सहयोग कम होता गया तो यूरो एक बड़ा इंटरनेशनल रोल निभा सकता है। इससे यूरो जोन में एक्सचेंज रेट की अस्थिरता कम होगी और सस्ते लोन मिल सकेंगे। चीन के सेंट्रल बैंक के गवर्नर ने भी चेतावनी दी है कि अमेरिका की अस्थिरता एक वैश्विक वित्तीय संकट को जन्म दे सकती है। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें सब कुछ डॉलर पर टिका हो अब बेहद नाजुक होती जा रही है। फिर भी अमेरिका पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब अमेरिकी संसद में एक नया बिल पेश किया गया है जिसमें कहा गया है कि जिन देशों की टैक्स नीति अमेरिका के खिलाफ है उन पर फाइनेंशियल सेक्शन लगाए जा सकते हैं। फिलहाल अमेरिका का कुल कर्ज 37 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है और अनुमान है कि 2030 तक ये 47 ट्रिलियन डॉलर से ऊपर चला जाएगा। सिर्फ ब्याज चुकाने में ही अमेरिका अपनी टैक्स इनकम का 20% खर्च कर रहा है। इतनी भारी भरकम देनदारी ने अमेरिका के बॉन्ड मार्केट और डॉलर की लंबी उम्र पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस बीच एलोन मस्क, जो कभी ट्रम्प के सलाहकार थे, उन्होंने ट्रम्प के बजट बिल की कड़ी आलोचना की। उन्होंने इसे उधारी के आधार पर बनी खतरनाक नीति बताया। वहीं अब अमेरिका डिजिटल करेंसी यानी स्टेबल कॉइन को पूरी दुनिया में फैलाने की कोशिश कर रहा है ताकि डॉलर की पकड़ बनी रहे। ये स्टेबल कॉइन डॉलर से जुड़ी हुई क्रिप्टो करेंसी होती है और इसे तेजी से लागू किया जा सकता है। डोनाल्ड ट्रम्प की नीति एक तरह से विरोधाभासी भी है। एक और वो मजबूत डॉलर की बात करते हैं तो दूसरी ओर उनकी टैरिफ नीति डॉलर को कमजोर कर रही है। तो फिलहाल दोस्तों, डॉलर को लेकर दुनिया भर से इस तरह के रिएक्शन आ रहे हैं और इसका क्या इम्पैक्ट अमेरिकी मार्केट पर पड़ रहा है ये भी हमने आपको डिटेल में बताया है। आपका इस पर क्या राय है? क्या अमेरिका की पॉलिसी और डोनाल्ड ट्रम्प की ये नीति अमेरिका को आगे चलकर भारी पड़ने वाली है या फिर आपको लगता है कि आगे अमेरिका को फायदा पहुंचा सकती है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। ये पूरी डिटेल अगर आपको पसंद आई हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, जिससे हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।